हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे आरओ के बारे में कि हमारे आरओ में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आरओ किसे कहते हैं और आरओ का मतलब क्या होता है, आरओ का काम क्या होता है और ये कहाँ पे लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आरओ किसे कहते हैं, आरओ का नाम क्या होता है, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आरओ को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का काम क्या होता है, आरओ का काम क्या होता है, आरओ का काम होता है कि पानी को शुद्ध करना। ठीक है, हम लोग नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में समझते हैं इसको कि आरओ का काम होता है कि पानी को शुद्ध करता है। ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर पानी का टीडीएस 500 से अधिक होता है। जहाँ पानी पीने योग्य नहीं होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आरओ का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसको लगवाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चलिए हम लोग आरओ के वाटर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले पार्टों के बारे में देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट आरओ के वाटर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रयोग क्या होता है। तो सबसे पहले आरओ में डीवी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वाल्व। ठीक है, सेकंड पे आता है हमारा प्री फिल्टर, उसके बाद आता है हमारा सेडिमेंट फ़िल्टर, उसके बाद हमारा आता है कार्बन फ़िल्टर, उसके बाद हमारा आता है सोलेनाइड वाल्व होता है, उसके बाद हमारा बूस्टर पंप आता है, उसके बाद बूस्टर पंप के बाद हमारा आता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर आता है, उसके बाद आता है हमारा टीडीएस कंट्रोलर, उसके बाद हमारा मिनरल काटा जाता है और उसके बाद हमारा यूवी लैंप आता है, उसके बाद हमारा आता है एफआर यानी कि फ्लो रिस्ट्रिक्टर आता है। ठीक है, तो हमारे आरओ में ये जो आपको चार्ट दिखाया जा रहा है इसमें उन सभी के नाम हैं जो हमारे आरओ के वाटर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए इन सभी के बारे में देखते हैं और जानते हैं कि इन पार्टों का काम क्या होता है, इनका वर्किंग काम क्या होता है, कि ये कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो हमारे वाटर सिस्टम के अंतर्गत आता है जो पार्ट, वो होता है डायरेक्ट वाल्व यानी डीवी। ठीक है, ये आप लोग फिगर में देख के समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यह पानी के कनेक्शन पाइप पर लगा होता है जिसके माध्यम से टंकी का पानी हमारे आरओ में आता है। दूसरा हमारा है प्री फिल्टर। ठीक है, प्री फिल्टर का काम क्या है, प्री फिल्टर का काम होता है कि जो पानी में मौजूद मोटे मोटे या बड़े बड़े कणों को क्या करना है, छानना होता है। ठीक है, और ये हमारा आरओ के बाहर लगा होता है। ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख के समझ सकते हैं, जो फिगर दिखाया जा रहा है इसमें आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, प्री फिल्टर को स्पन फिल्टर और कैंडल फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बॉडी जो आपको दिखाया जा रहा है, ये बॉडी है, बॉडी को हाउजन बोला जाता है और इसके अंदर जो लगा होता है वो हमारा होता है प्री फिल्टर। ठीक है, इसमें दो लाइनें होती हैं, एक इनपुट की होती हैं तथा एक आउटपुट की होती हैं। उसके बाद हमारा आता है सेडिमेंट फ़िल्टर। सेडिमेंट फ़िल्टर का कार्य क्या होता है, सेडिमेंट फ़िल्टर का कार्य होता है कि पानी में मौजूद बारीक कणों को छानना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कार्बन फ़िल्टर। ठीक है, कार्बन फ़िल्टर का कार्य क्या होता है, कार्बन फ़िल्टर का कार्य होता है कि पानी में मौजूद जो बदबू है, ठीक है, उसको ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एसवी। एसवी मतलब सोलेनाइड वाल्व होता है। ठीक है, जब हम लोग आरओ को ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो हमारा एसवी को भी सप्लाई मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये टंकी के पानी को क्या करता है, आरओ में भेजता है। और जैसे ही सप्लाई को बंद कर दिया जाता है वैसे क्या होता है कि टंकी का जो पानी है वो आरओ में आना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो एसवी है हमारा, ठीक है, इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलता है। उसके बाद हमारा आता है बूस्टर पंप।
ठीक है। बूस्टर पंप का काम करता क्या होता है? बूस्टर पंप का काम होता है कि पानी में प्रेशर को पैदा करना, ठीक है। जैसे नॉर्मल पानी हमारा चलता है, टंकी में से आ रहा है, ठीक है, फ़िल्टर में से सेडिमेंट फ़िल्टर में से कार्बन में से एसवी के द्वारा फिर जाके वो आगे बढ़ता है। तो फिर उसकी स्पीड क्या आती है? एक नॉर्मल स्पीड होती है, ठीक है। वो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यानी प्रेशर पैदा करने के लिए बूस्टर पंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मेम्ब्रेन फ़िल्टर का कार्य होता है कि टीडीएस को कंट्रोल करना। अब आप लोग कहेंगे टीडीएस क्या होता है? ठीक है, टीडीएस समझ लीजिए, नॉर्मल भाषा में टीडीएस को कहते हैं खारापन, कहते हैं पानी का खारापन, ठीक है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है, वो होता है टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड। हमारे मेम्ब्रेन फ़िल्टर में 2 आउटपुट की तथा 1 इनपुट की लाइन होती है, ठीक है। अब हमारे 2 आउटपुट की लाइन में एक हमारा आउटपुट का लाइन होता है वो वेस्टेज वाटर के लिए होता है, तथा दूसरा आउटपुट का लाइन होता है जो वो हमारा होता है प्योर वाटर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टीडीएस कंट्रोलर, ठीक है। ये क्यों लगाया जाता है? टीडीएस कंट्रोलर का कार्य होता है कि पानी के टीडीएस को कंट्रोल करना, ठीक है। अब आप लोग समझ लीजिए कि जो नॉर्मल पानी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, हम लोगों को पानी कौन सा पीना चाहिए, कितने टीडीएस से कितने टीडीएस के बीच में पानी पीना चाहिए, वो होता है 80 से 150 के बीच में हम लोगों को पानी को पीना चाहिए, ठीक है। जो हमारे घरों में जब पानी आता है वो 500 टीडीएस 400 टीडीएस हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आरओ लगवाते हैं, ठीक है। और देखिए मेम्ब्रेन फ़िल्टर का कार्य होता है कि टीडीएस को कंट्रोल करता है, यानी वो बहुत मिनिमम पे कर देता है, ठीक है। तो देखिए अलग से ये टीडीएस कंट्रोल को लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो टीडीएस है, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल में टीडीएस है, जो हमारा 400 500 ये है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है वो क्या करता है, वो टीडीएस को इतना कंट्रोल कर देता है, इतना कम कर देता है कि वो आ जाता है 20-30 पर। अब सोचिए कि हम लोग को 20-30 पे पानी पिएंगे तो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमको पीने के लिए कितना चाहिए, 80 से लेकर 150 के बीच में हमारा टीडीएस रहना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग टीडीएस कंट्रोलर लगाते हैं और टीडीएस कंट्रोलर को अपने हिसाब से सेट करते हैं कि जब तक वह 80 से 150 के बीच में ना आ जाए, ठीक है। तब जब जब हम लोग पानी को चेक करते हैं टीडीएस कंट्रोलर से, ठीक है, वो टीडीएस मीटर से चेक करते हैं और देखते हैं कि जब हमारा पानी 80 से 100 के बीच में 80 से 150 के बीच में आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको वहीं पे सेट कर देते हैं ताकि उसका मान घटे बढ़े ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। ठीक है, टीडीएस कंट्रोलर हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लगाया जाता है मिनरल कार्टेज, ठीक है। मिनरल कार्टेज का काम क्या होता है? मिनरल कार्टेज का काम होता है कि जो पानी है उसमें स्वाद पैदा करना, ठीक है। हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं तो क्या हमको उसमें स्वाद मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जब भी हमको कभी फ़िल्टर का पानी पीते हैं या आरओ का पानी पीते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये फ़िल्टर है या आरओ है, हम लोग पानी को पी के ही बता देंगे कि हाँ ये आरओ का पानी है, ठीक है। तो वो उसको उसमें एक स्वाद आता है, उसको पैदा करने के लिए हम लोग लगाते हैं मिनरल कार्टेज को, ठीक है। देखिए इसमें कितने प्रकार के तत्व इसमें डाले गए हैं, ठीक है, जिससे हमारा मिनरल कार्टेज के माध्यम से हमारे पानी में क्या होता है, स्वाद पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूवी लैंप। यूवी का मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है अल्ट्रा, वी मतलब होता है वायलेट। एक लैंप लगा होता है, ठीक है, उसमें जब उसकी रोशनी में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे यानी अल्ट्रा वायलेट किरण निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी में जो मौजूद वायरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी में हमारा बचता है कि FR यानी फ्लो रिस्ट्रिक्टर, यानी कि जो हमारा वेस्टेज वाटर है उस लाइन पे, उसके लाइन पे क्या लगाया जाता है, फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगाया जाता है, ताकि जो हमारा वेस्टेज वाटर है उसका फ्लो को कंट्रोल किया जाए, यानी उसके जो निकलने की स्पीड है उसको कम किया जाए, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा है कि हमारे आरओ में कौन कौन से वाटर सिस्टम के अंतर्गत पार्ट लगे होते हैं तथा इन पार्टों का क्या काम होता है, ठीक है। आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके मैकेनिज़्म को समझेंगे कि इसकी पाइपिंग कैसे की जाती है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। चैनल को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।